पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि त्यानदाओ अलायंस के एल्डर जिसका नाम वू जियान था उसने बाइचेन और उसके डिसाइपल के ऊपर अटैक कर दिया होता है, लेकिन वो लोग भी वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वू जियान के सभी अटैक को डॉच करते हुए उसके ऊपर भी अटैक कर रहे होते हैं। और काफी देर तक चलने वाली इस लड़ाई में बाइचेन के डिसाइपल की वहां पर जीत हो जाती है, जिस वजह से तो सारे के सारे लोग खुश हो गए थे कि चलो हमने यहाँ पर त्यानदाओ अलायंस को पूरी तरह से खत्म कर दिया। और उनके खत्म होते साथ ही त्यानदाओ अलायंस के जितने भी साथी लोग थे वो लोग भी वहां से डर के मारे भाग जाते हैं। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में लिंगयुन और ली जुआन ने जनरल जिनदियान से कहा था कि बाइचेन मास्टर तुम लोगों का गिफ्ट नहीं लेना चाहते, तुम लोग यहाँ से जा सकते हैं। इसलिए वो दोनों वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद ली जुआन और लिंगयुन दोनों उस चीज को देख रहे होते कि आखिर ये दोनों लोग यहाँ पर क्या लेकर आए थे बाइचेन मास्टर को देने के लिए। तभी वहाँ पर जिंगर भी आ जाती है। वो तीनों लोग मिलकर वहाँ पर उन दोनों गिफ्ट को देख रहे होते हैं, जिनके अंदर एक में मछली पकड़ने वाला कांटा होता है और दूसरे के अंदर रोप होती है। ली जुआन ने तो जैसे मछली पकड़ने वाले कांटे को पकड़ा था वो उसकी पावर को सक करना स्टार्ट कर देता है, जो देखकर तो वो भी हैरान था कि ये कैसा मछली पकड़ने का कांटा है। लेकिन कहता है मेरे ख्याल से ये ना बहुत ही ज्यादा हाई पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा के साथ होगा। जब तक ये कोई पावरफुल कल्टीवेटर ना हो तब तक वो इसे हाथ नहीं लगा सकता होगा, इसलिए इसने तुम्हारी पावर को सक करना स्टार्ट कर दिया। तब वहाँ पर पिंग युआन नाम का एक एल्डर आता है जो कि डीमन एप सेक्स है, और वही सेक्स से लिंगयुन भी आता है। पिंग युआन वहाँ आने के बाद लिंगयुन से कह रहा था, लिंगयुन तुम्हें पता है त्यानदाओ अलायंस ने हमारे सेट के ऊपर हमला कर दिया था, जिस वजह से हमारे सेट के जो सेकंड एल्डर है वो बहुत ही ज्यादा घायल हो चुके हैं। वो कभी भी मरते होंगे, आखिरी टाइम पे वो तुमसे मिलना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा ताकि तुम सेकंड एल्डर को देख सको। जो सुनकर तो लिंगयुन भी घबरा जाता है। वो ली जुआन को बता रहा होता है सेकंड एल्डर जो है ना वो डीमन एप सेट के किंग है, उन्होंने मुझे अपने बेटे की तरह पाला था। माना कि वो मेरे फादर नहीं, लेकिन हम दोनों में फादर और सन जैसा रिश्ता है, इसलिए मुझे एक बार वहाँ पर जाकर देखना होगा कि क्या वो ठीक है, क्योंकि अगर मेरे जाने से पहले उन्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर ली जुआन कह रहा था, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, क्योंकि अगर रास्ते में कुछ गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हें सपोर्ट करने के लिए तैयार रहूंगा। जो सुनकर जिंगर भी कह रही होती तो मैं यहाँ पर बैठ के अचार डालूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। हम तीनों यहाँ से डीमन एप सेक्ट में जाते हैं ताकि सेकंड एल्डर से मिल सके। पिंग युआन कहता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, चलो मैं तुम तीनों को यहाँ से डीमन एप सेक्ट में ले जाता हूँ। जिसके बाद पिंग युआन ने उन तीनों को डीमन एप सेक्ट के सेकंड एल्डर के महल के अंदर लेकर आ गया होता है। लेकिन वहाँ आने के बाद तो किसी को भी सेकंड एल्डर दिखाई नहीं दे रहे थे, वो पूरा का पूरा महल खाली होता है। वो लोग जैसे ही पिंग युआन से सेकंड एल्डर के बारे में पूछते हैं, पिंग युआन कहता है अभी मैं लेकर आता हूँ सेकंड एल्डर को यहाँ पर। जिसके बाद तो उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सेकंड एल्डर को वहाँ पर लेकर आ गया था, जिसे उसने बंदी बनाकर रखा होता है। वो तो यहाँ पर लिंगयुन और बाकियों को बेवकूफ बनाकर ले आया, उसका तो यहाँ पर अलग ही प्लान चल रहा था। वो सेकंड एल्डर को मारने के बाद इस पूरे के पूरे डीमन एज सेट पर अपना कब्जा करना चाहता है। ये देखकर तो लिंगयुन और बाकी लोग एकदम ज्यादा हैरान रह जाते हैं कि आखिर इस पिंग युआन ने ऐसा क्यों किया। इसलिए वो लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए पिंग युआन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पिंग युआन भी उनके ऊपर अटैक कर देता है। जहाँ दोनों का अटैक बराबर लग रहा था, इस वजह से किसी को भी यहाँ पर ज्यादा चोट नहीं लगती। लेकिन यहाँ पर पिंग युआन से कह रहा था, तुम्हें पता है ना कि तुम सेकंड एल्डर के कितने खास थे, अगर उन्हें कुछ हो जाता तो उसके बाद ये पूरा का पूरा सेट तुम्हारे ही हवाले में आने वाला था। लेकिन तब भी तुमने यहाँ पर ऐसी हरकत करके अपनी औकात दिखा दी कि तुम यहाँ के सेट के अगले किंग बनने के लायक ही नहीं हो। मुझे यकीन नहीं था कि तुम इतने गिर सकते हो। मैंने तो तुम्हें अपने अंकल की तरह माना था, लेकिन तब भी तुमने सारे के सारे रिश्तों को तोड़ दिया और अपने लालच की वजह से अपनी औकात दिखा दी। जिसमें पिंग युआन कह रहा होता है, कौन सा डीमन एप सेट, ये सेट तो अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जब इसमें किंग ही नहीं रहे तो ये सेट डीमन एप सेट कहलाने के लायक भी नहीं बचा। जिसके बाद वो वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लिंगयुन और बाकियों पर अटैक कर देता है। ये अटैक काफी ज्यादा मिस्टीरियस था, इस वजह से वो तीनों किसी अलग ही लॉक के अंदर कैद हो चुके हैं। वो लोग उस लॉक से नहीं बाहर निकल पाए। लिंगयुन जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करता है वो वहाँ से आगे बढ़ ही नहीं पाता। ये जो लॉक होता है वो इस तरह से बना हुआ था कि अगर एक के ऊपर उस लॉक का इस्तेमाल किया गया तो दूसरे के ऊपर उसका असर होगा। अगर दूसरा वाला बंदा जिसके ऊपर लॉक का इस्तेमाल किया गया उसे पसंद करता होगा तो वो किसी भी तरह से पसंद करता हो, चाहे अपने सीनियर की तरह या मास्टर की तरह या भाई बहन की तरह, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर किसी एक इंसान पे लॉक का इस्तेमाल कर लिया गया है तो उसके पसंद करने वाले सारे इंसानों को अपने आप ही उस पर असर होने लगेगा, भले से उसके ऊपर लॉक का इस्तेमाल किया जाए भी या फिर नहीं। इस वजह से जैसे सेकंड एल्डर के ऊपर अटैक किया जाता है उसका दर्द सीधा लिंगयुन को हो रहा था, और लिंगयुन पर अटैक होने की वजह से उसका दर्द वहाँ पर ली जुआन और जिंगर को हो रहा होता है, क्योंकि वो दोनों लिंगयुन को एक फैमिली की तरह मानते हैं। इसी वजह से एक के ऊपर अटैक करने से तीनों को यहाँ पर दर्द हो रहा होता है। इस तरह के लॉक के बारे में तो उन लोगों ने कभी नहीं सुना था, जिससे पहली बार उन लोगों ने यहाँ पर इस पिंग युआन के हाथों में देखा है। पिंग युआन कह रहा होता है, तुम्हें तो पता नहीं कि ये लॉक कितना ज्यादा खास है, बड़ी मुश्किल से मुझे ये लॉक मिला है। मैंने इसे ऐसे ही संभाल के रखा था ताकि जरूरत पड़ने पे
मैं इसका इस्तेमाल कर सकूं। और देखो आज मुझे मौका मिल गया इसे इस्तेमाल करने का। मुझे तो ज्यादा लोगों से फाइट करने की जरूरत ही नहीं है। मैं एक के ऊपर अटैक करूंगा, अपने आप ही दूसरों को दर्द होने लगेगा। वो सभी पे अटैक करते हुए उन्हें अपने सामने झुका रहा होता है। जिंगर जैसे ही नहीं झुकती, वो वापस से अटैक करते हुए उसे जबरदस्ती वहां पर झुका देता है ताकि सारे के सारे लोग उसके कदमों में पड़े रहें। और झुकाने के बाद वो उन सभी के ऊपर लगातार अटैक पे अटैक किए जा रहा था, जिस वजह से उन तीनों की हालत वहां पर बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। अगर यहाँ पर बाइचन आकर इन्हें नहीं बचाए तो ये लोग मारे भी जा सकते हैं। दूसरी तरफ बाइचन जैसे ही चेस का गेम उस मास्टर के साथ खेल रहा होता है कि तभी वहां पर उसकी सिस्टम कहती है तुम्हारे तीनों डिसाइपल मुसीबत में है, इसलिए मैं तुम्हें डीमन एप सेट में ले जा रही हूँ। जिसके बाद तो उसने एक ही सेकंड के अंदर बाइचन को उस चेस गेम के साथ साथ सेकंड एल्डर के महल के अंदर पहुंचा दिया था। ये देखकर तो बाइचन भी हैरान रहता है कि अरे मैं अचानक से यहाँ पर कैसे आ गया। तब बाइचन को देखकर पिंगवान कह रहा होता है अच्छा तो तुम ही बाइचन हो ना जिसने पूरे के पूरे तियांदाओ अलायंस को खत्म कर दिया। पूरा तियांदाओ अलायंस अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, इसलिए मैं तो तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि सारे लोगों को लगता था कि मैं डीमन एप सेट का एक डिसाइपल हूँ और यहाँ का मास्टर भी हूँ, लेकिन असल में तो ये बात गलत है। मैं तियांदाओ अलायंस का ही एक मेंबर हूँ और एक जासूस की तरह मैं डीमन एप सेट में रह रहा था करीब 10 सालों से। 10 साल मैंने किस तरह से मुसीबत के साथ गुजारे हैं यहाँ पर, और 10 साल बाद जब मेरे रिटायरमेंट का टाइम आया कि मैं यहाँ से निकल कर वापस से तियांदाओ अलायंस में चले जाऊंगा, तो इस बाइचन ने मेरे पूरे की पूरे तियांदाओ अलायंस को ही बर्बाद कर दिया। इसलिए मैं आज ना ही बाइचन को छोड़ूंगा ना ही उसके डिसाइपल को छोड़ूंगा। मैं सारे लोगों को खत्म कर दूंगा और इस डीमन एप सेट पर ही अपना नया घर बनाऊंगा और यहीं पर राज करूंगा। देखता मुझे यहाँ पर कौन रोक सकता है। जो सुनकर तो लिंगुन भी हैरान था कि हमने तो यहाँ पर आस्तीन के सांप को पाल रखा था, हमें क्या पता था कि ये पिंगवान तियांदाओ अलायंस का जासूस निकलेगा। अगर पता होता तो कब का इसे बाहर निकाल कर फेंक दिया गया होता। पिंगवान जैसे ये डिसाइपल के ऊपर अटैक कर रहा होता है, बाइचन के मास्टर को भी वहां पर तकलीफ होने लगती है क्योंकि वो सभी डिसाइपल को अपने ही डिसाइपल की तरह मानता था। जो देखकर तो सारे डिसाइपल कह रहे होते हैं मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज हमें इस लॉक की वजह से पता चल गया कि आप हमसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन बाइचन को तो वहां पर कोई तकलीफ नहीं हो रही थी क्योंकि उससे अपने डिसाइपल से कोई मतलब नहीं है। वो तो वैसे भी उनसे नफरत करता है, लेकिन यहाँ पर किसी को शक न हो जाए वो भी नाटक कर रहा होता है कि नहीं नहीं मुझे भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तुम लोगों की अटैक की वजह से तो मैं अपने दर्द को बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहा। जिसके बाद पिंगवान जो होता है वो लिंगुन को पकड़कर उसे जोर जोर से गुदगुदी लगाना शुरू कर देता है। वो उसे इतना जोर से गुदगुदी लगा रहा था कि उसकी वजह से पीछे जितने भी लोग होते हैं उन सभी को भी गुदगुदी होने लगती है। वो लोग जोर जोर से हंसना शुरू कर देते कि बस करो हमारी यहाँ पर जान निकल जाएगी, अब हम और ज्यादा गुदगुदी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन पिंगवान तो सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वहीं इस चीज से तो बाइचन को कुछ हो नहीं रहा होता है, लेकिन फिर भी वो वहां पर जबरदस्ती हंसने का नाटक कर रहा था ताकि सभी को लगे कि हाँ मुझे भी बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। जिसके बाद वो अपनी सिस्टम से कहता है सिस्टम कोई तरीका बताओ जिसका इस्तेमाल करते हुए मैं यहाँ पर इस बुढ़ाऊ का खेल खत्म कर दूं। इस बुढ़ाऊ ने बहुत परेशान कर दिया। जिस पर उसकी सिस्टम कहती मेरे पास 1 किल कार्ड अभी भी एक मौजूद है, उसका इस्तेमाल करते हुए तुम एक बार में ही इस बुढ़ाऊ का खेल खत्म कर दोगे, तो क्या मैं उस कार्ड को अभी एक्टिवेट कर लूं? लेकिन जब तक बाइचन वहां पर 1 किल कार्ड को एक्टिवेट करता उससे पहले ही पिंगवान कह रहा होता है तुम लोग यहाँ पर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब मैं यहाँ पर अपनी डिवाइन टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसकी मदद से तुम यहाँ पर 1 सेकंड के अंदर मारे जाओगे। उसने देखते ही देखते वहां पर कई सारे छोटे छोटे पोर्टल को बना लिया था और उन सारे पोर्टल के अंदर से अनगिनत स्वॉर्ड निकल कर बाहर आ रही होती है, जिसने पूरी तरह से बाइचन और उसके सारे के सारे डिसाइपल को चारों तरफ से घेर लिया था। ऐसा लग रहा था कि अगर ये अटैक यहाँ पर सभी को लग जाए तो उनका यहाँ पर बचना बिल्कुल नामुमकिन है। उस अटैक के लगने से पहले ही बाइचन को यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ताकि वो उस बुढ़ाऊ को संभाल सके, वरना तो बुढ़ाऊ यहाँ पर उन सभी की जान ले लेगा। तो क्या बाइचन यहाँ पर उस बुढ़ाऊ का खेल खत्म कर पाता भी है या फिर नहीं, ये तो हमें अभी इस एपिसोड में नहीं बताया जाता। और फिर इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर